हेलो एवरीवन, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला आइडिया। आप सभी को पता होगा जब कोरोना आया तब लॉकडाउन आया तो एक अनाउंसमेंट आया। अनाउंसमेंट कौन सा था आप सभी को पता है। जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि रात को 9 बजे सभी लोग अपने घरों की लाइटों को बंद कर दिए जलाएंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद एक मुद्दा उठा कि यदि शहर की सारी लाइटें बंद हो जाएंगी तो पावर प्लांट मतलब कि सब स्टेशन पर ओवर वोल्टेज होने के कारण वहां ब्लास्ट हो जाएगा और ज्यादा ओवर वोल्टेज हुआ तो हमारे पावर प्लांट में भी लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं ट्रांसमिशन लाइन का एक अमेजिंग आइडिया। यदि शहर की लाइटें बंद होती हैं तब सब स्टेशन पर जो ओवर वोल्टेज बढ़ता है तो वो सब स्टेशन दूसरे सब स्टेशन पर पावर शेयर करना स्टार्ट कर देगा और भी यदि वोल्टेज बढ़ता है तो तीसरे पर चौथे पर इस तरीके से वो पावर को शेयर करता जाएगा। इस प्रोजेक्ट में एक लाइव वर्किंग के रूप में आप देखोगे और यदि ओवर वोल्टेज ज्यादा ही बढ़ जाता है एक मैक्सिमम वोल्टेज के बाद तो पावर प्लांट से आने वाली लाइट ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगी। ये है एक लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आइडिया, रियल लाइफ की समस्या को सॉल्व करने का आइडिया। चलो अब हम देखते हैं कि जो मैंने बताया है उसी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट वर्क करता है। चलो हम देखते हैं। तो ये हमारा पावर प्लांट जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो सब स्टेशन 1 और 2 पर जाएगी। ऑन करते ही हमारी सब स्टेशन 1 में इलेक्ट्रिसिटी वो पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी और वोल्टेज लेकर आएगा। लेकिन ओवर जाने पर वो शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी और ओवर जाने पर टोटल शट डाउन हो जाएगा। अब देखो हम इसकी वर्किंग समझते हैं। हमने वोल्टेज अप किया पावर प्लांट में तो इलेक्ट्रिसिटी अप हुई, यहां पर दो आप देख सकते हैं, और अप किया देखो शेयर होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, यदि यहां पर हम अप करेंगे और तो वहां पर भी अप होगी, मतलब कि शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम वोल्टेज इस पर पहुंचने पर वो ऑटोमेटिक और ये भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। ठीक है, बंद हो गए। ठीक है, ओवरलोड ज्यादा हुई होने पर आपका पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और कम होने पर चालू रहेगा। है ना अमेजिंग। अब इस प्रोजेक्ट को देखते हैं बनाना। प्लाईवुड जिसके ऊपर हम बनाएंगे पूरे प्रोजेक्ट को, किसी भी मार्केट प्लेस में मिलेगा, कहीं पर भी मिलेगा, किसी भी कार्डबोर्ड की दुकान पर मिलेगा, वहां से लें। और फिर इसके बाद हमें चाहिए होगा एक वोल्टेज कंट्रोलर अप और डाउन के लिए। तो उसके लिए Amazon तो है ना, ए वोल्टेज कंट्रोलर अनबॉक्स करते हैं। देखो ये लग गया है हमारा वोल्टेज कंट्रोलर, मतलब कि यही हमारा काम करेगा एक पावर प्लांट का। यहीं से वोल्टेज हम शो करेंगे कि यहीं से वोल्टेज जनरेट हो रहा है अप और उसे डाउन कर मतलब कि वोल्टेज सप्लाई को बढ़ा देंगे तो सब स्टेशन में ट्रांसमिशन मतलब लोड शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और कम होता जाएगा तो लोड शेयरिंग बंद हो जाएगी। ए वोल्ट मीटर मतलब कि इसमें ही हम देखेंगे कि वोल्टेज कितना आ रहा है सब स्टेशन 1 में और सब स्टेशन 2 में। आप समझ रहे हैं वोल्टेज देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हम आंखों से देख नहीं सकते। अब वोल्ट मीटर दो होल्डर बल्ब लगाने के लिए प्रोजेक्ट लुक वाइज देखे और इन दोनों के दो पावर सोर्स इसमें जाकर इसमें सेम हो जाएंगी। कैसे देखो कनेक्शन 3D डायग्राम में। सिंपल कनेक्शंस को हम यहां पर लगा देंगे और मैं आपको बता दूं इन दोनों में हम अपना बल्ब लगाएंगे। दो अब हम इन वायर को अपनी केबल में लगा रहे हैं, इसमें मैं सप्लाई में लगाया। उसे लगाने के पहले थोड़ा सा हम एक चीज को ध्यान में लें। ध्यान में लेने का मतलब है थोड़ा सा नोट कर लें, ये वायर तीनों अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों तीनों वायर अलग अलग होना चाहिए। मेन सप्लाई ये है रेड और दो मिलेंगे आपको ब्लैक। ठीक है, एक ट्रांसमिशन लाइन के सिस्टम को आप किसी भी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इन दोनों को आपको मतलब कि कहीं पर भी मतलब कि एक यहां यूज करोगे तो दूसरा यहां यूज होगा। यदि ये वाला यहां यूज किया तो ये वाला यहां, मतलब कि एक है। तो ये दोनों मैंने ले लिए। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखें, बहुत सावधानी से करें क्योंकि इनमें एसी करंट है वरना बाल खड़े हो जाएंगे। ये दोनों लिए जल गए, हमारे वोल्टेज भी लेकर आ रहा होगा। देखो वोल्टेज लेकर आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये ब्लैक वाला वायर बदल देता हूं तो वोल्टेज कुछ और लेकर आ रहा होगा। ठीक, मतलब कि अलग अलग सप्लाई। अब ध्यान से इसे हटा देते हैं कि टेस्टिंग हो गई कि हाँ हमारे वोल्टेज आ रहे हैं इन तीनों वायर में अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ इसे शिफ्ट करेंगे और सेम ऐसा ही यहाँ पर बना देंगे। देखो एक सेम टू सेम हमने लगा दिया है, जैसा सेम इसमें लगाया था वैसे ही सेम इसमें लगाया है। दोनों के कनेक्शन सेम रखने हैं। ट्रांसमिशन लाइन 1, ट्रांसमिशन लाइन 2। अब हम 909 लेंगे। 909 आपको पता है नॉर्मल हर एक मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और उसका वोल्टेज कंट्रोलर प्लेट दोनों अवेलेबल हो जाता है। यदि नहीं अवेलेबल तभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना Amazon तो अवेलेबल है। ठीक, वहां से बाय कर लो। अब ए 909 यहां लगाया, एक 909 हम यहां लगाएंगे और कनेक्शन कैसे करेंगे ए भी ध्यान रखना है। हम एक और वायर लेते हैं। ठीक है, अब उस रेड वायर को
यहाँ पर जोड़ देंगे हम, याद रखना ए वायर को बाद में हमें खींचना होगा, क्यों? क्योंकि यहीं से हम रिले के कनेक्शन को अपडेट करेंगे, तो बाद में खींचेंगे, पर अभी अपडेट नहीं चाहिए। तो ए वायर हमने थोड़ा लंबा किया, 909 की यहाँ पर जोड़ दिया, वही सप्लाई। आप इन्हें 3D एनिमेशन में भी देख सकते। और देखो दूसरा वायर हमने अपना रेड, यहाँ पर कलर कोडिंग खेलते हैं, वही मैंने कहा था, यहाँ पर मल्टीमीटर में जोड़ दिया। देखो ये 12 वोल्ट की रिले और हमारे कनेक्शन हो गए हैं पूरे, इसीलिए 12 वोल्ट की रिले की अब है जरूरत। 5 वोल्ट की क्यों नहीं? क्योंकि हाईएस्ट सप्लाई 5 वोल्ट फूक जाएगा, आपको पता है हाईएस्ट सप्लाई मतलब कि लोड शेयरिंग ऑटोमेटिक रहे, इसीलिए हमें स्विचिंग के लिए रिले यूज करनी है। कनेक्शन कैसे करना है आओ देखते हैं। देखो ये रिले, इसका एक पिन हमारा मतलब कि जो वोल्टेज कंट्रोलर है यहाँ पर जाएगा और एक पिन यहाँ पर जाएगा, सिंपल। ये दो अब हमारे रिले की कनेक्शन हो गए हैं, 2 रिले की। एक और रिले होगी जिसके अभी कनेक्शन कर देते हैं। दो ये दोनों वायर लगा दी गए। देखो ये दोनों वायर को भी जोड़ दिया है। देखो अभी हमारे रिले की कनेक्शन हो गए हैं, अब हम फाइनल कनेक्शन तक पहुंचने वाले हैं, समझ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए और अब यहां पर पहुंच गए। तो अब हमारा एक हमारी ट्रांसमिशन लाइन में से मतलब कि जो पावर स्टेशन है, ठीक, उसमें से 2 वायर निकलेंगे, एक पिन नंबर 1 से और एक पिन नंबर 4 से, वहां पर लिखा हुआ है। देखो ए 909 वायर और ए है पावर प्लांट से आने वाला स्टेप 1 का वायर, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, आप समझो, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और अपनी रिले के बीचों बीच सोल्डिंग कर देंगे यहां पर। दो हमारी सोल्डिंग यहां हो गई है। अब इन दोनों पिन में से एक पिन को हमें यहां पर कनेक्ट करना है, तो पिन ऑन को ऑन, जो ऑन है पिन, उसी को हमें इस मल्टीमीटर में यहां पर कनेक्ट करना है। तो हम एक जम्पर वायर लेंगे, यहां पर सोल्डिंग करेंगे और यहां पर, और प्रोजेक्ट को ऑन करेंगे। यदि प्रोजेक्ट ऑन हो गया तो ठीक है, यदि कभी कभार नहीं होता है तो पिन हमें इसे यहां पर रखनी होती है, पिन चेंज करना होता है। तो अभी हमें यही करना है, यही है ऑन पिन। देखो अब हमारी ए वाली पिन मतलब कि जुड़ गई है, ठीक है। देखो ए वाला वायर है, इससे मैंने शुरुआत में बताया था अपडेट करना है, तो इस वायर को यहाँ से ए सिर्फ इसे अलग कर लेंगे, यहीं पर ऑन पिन पर जाएगा, याद रखना ऑन पिन पर जाएगा। और इस वायर को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे, इस वायर को थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये हमने बड़ा कर दिया एक वायर लेकर, और ए इसके बीचों बीच जाएगा, सेम जैसा इसमें हुआ था वैसे ही ऑन ही पिन पर जाएंगे। सेकंड वाली रिले का ऑफ पर जाएगा, लेकिन इस पर ऑन पर जाएंगे, इन दोनों को यहाँ पर। तो देखो ए वाले वायर हमारे जुड़ गए हैं, ठीक है। ए मैंने बताया था यहाँ, और ए हमारा यहाँ ऑन पिन पर, ठीक है। अब ए हमारी मतलब कि पावर स्टेशन से आने वाला चौथे नंबर पिन से वायर है, जो स्टेपर रोटेटर से आता है, ठीक है। ए वाला चौथा वायर, ठीक है। और ए 909 का मतलब कि जो खाली है उसमें जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और हमारी रिले की बीच वाली पिन पर सोल्डिंग हो जाएगी। दो हमारे कनेक्शन हो गए हैं ए वाले। अब हमने एक वायर लिया, हमें इसकी ऑफ पिन पर लगाना है, तो वैसे इस साइड देखो तो इस साइड ए ऑन है, इस साइड ऑफ है, लेकिन रिले यहाँ पर बदल गई है, तो याद रखें इस साइड ऑफ नहीं है, इस साइड ऑफ है, सेम मतलब कि इस साइड और इसका भी इस साइड ही पिन जाएगा। तो यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे और यहाँ पर। तो देखो ये दोनों वायर को हमने जोड़ दिया है, ठीक है, ऑफ पिन से मतलब कि हमारे मल्टीमीटर के ब्लैक वायर में जोड़ दिया। अब ये वायर जो 2-3 ऊपर दिख रहे हैं ये थोड़े अजीब लग रहे हैं, तो इन्हें बोर्ड के नीचे सिस्टम को फिट कर देते हैं। प्रीसेट को आपको सेट करना होगा वैल्यू पर, और प्रोजेक्ट को ऑन करके टेस्टिंग देखते हैं। देखो अब हमारा प्रोजेक्ट हो गया है रेडी, कनेक्शन हमने सेट कर दिए हैं, वायर हमने सेट कर दिए हैं, जिससे हमारा प्रोजेक्ट लगे लुक वाइज। यहाँ पर टावर्स वगैरह लग जाएंगे, तो ये लोड शेयरिंग और ओवरलोड प्रोटेक्शन का ट्रांसमिशन लाइन के लिए फास्ट इंटरनेट का इतना डेकोरेटेड, इतना लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट होगा। अभी हम इसकी वर्किंग देखते हैं, बेसिक वर्किंग दिखाता हूँ विदाउट ट्रांसमिशन लाइन को बनाए, कि ये हमारा मतलब कि पावर स्टेशन है, जैसे हमने इसमें पावर दिया, हमारा लोड्स दो ये बंद है लाइट, क्योंकि ये सेकंड ट्रांसमिशन लाइन है, सब स्टेशन है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ए फास्ट है, तो हमारा जैसे ही पावर स्टेशन ऑन हुआ, फास्ट पर जाना स्टार्ट हो गया पावर सोर्स, जैसे हमने अप किया वोल्टेज अप हो गया होगा, फिर हमने अप किया लोड शेयर होना स्टार्ट हो गया होगा, यहाँ पर लोड आने लगेगा, और शेयर किया लोड और शेयर होने लगेगा, यहाँ का अप होगा तो यहाँ का भी अप होगा, और ज्यादा अप होने पर कट हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन बंद हो जाएगा। इससे ओवरलोड प्रोटेक्शन होगा। चलो अब सेट करते हैं इसकी अमेजिंग अमेजिंग पार्ट्स। उन्हें डेकोरेट करने का
लॉन्ग वीडियो यदि चाहिए तो इसका किट बॉक्स लूंगे तो उसमें मिल जाएगा लॉन्ग वीडियो। बेसिक डेकोरेशन सिस्टम हम बेसिक बेस पर करते हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट इजी तरीके से जल्दी बने और ये वीडियो भी लॉन्ग नहीं जाए। चलो स्टार्ट। तो अब हमारा प्रोजेक्ट लुक वाइज तैयार हो गया है। इसे इजी क्यों बना दिया गया है, शॉर्टकट लास्ट का वीडियो शॉर्ट क्यों, कनेक्शन इंपोर्टेंट है, डेकोरेशन तो आप कैसा भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो देखने के लिए उसकी भी ऑप्शन है, हम आपको बता देंगे हमारी डेकोरेशन देखने के। और अभी आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ट्रांसमिशन लाइन 1, ट्रांसमिशन लाइन 2, ऐसे 3, 4, 5 और भी बना सकते हैं। और इसे इस तरीके से बनाया गया कि मुझे करंट ना लगे, वायर छिड़ने पर, आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि अंडरग्राउंड में वायर कर दिए गए, पता चला मैं टच कर लूं तो मुझे करंट लग जाए और मेरी तोते उड़ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ मतलब कि जस्ट फॉर मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन है, परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जिन वायरों में वो अंडरग्राउंड कर दी गई और बाकी की वायर ऊपर की, मतलब कि करंट नहीं लगे। अभी आप कहोगे इनमें तो वायरिंग में करंट ही नहीं है तो करंट कहां से लगेगा, तो ये लो पावर सप्लाई में जोड़ दे रहा, ठीक है, तब है करंट नहीं ना। अब वर्किंग समझते हैं स्मॉल एक्सप्लेनेशन। तो देखो ये पावर प्लांट, ठीक है, समझ लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो पानी के थ्रू, विंडमिल के थ्रू कैसे हो रही है वो सेकंड पॉइंट रहता है, क्योंकि कि हमारा लोड शेयरिंग है, पावर प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये रोटेटर क्यों, क्योंकि सपोज हवा तेज चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा तेज जनरेट होने लगी या बास तेज लगी, तो एक तरीके से बढ़ाने घटाने का मैनुअल रखा गया है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो नहीं रहा है कहीं से, हम मैनुअली ही रखते हैं, ठीक है, एक तरीके से समझने के लिए। फर्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हुई, 204 वोल्टेज आ रहा है, पहले से हमने प्रीसेट में सेट कर रखा अपर वोल्टेज। जैसे ही हम बढ़ाएंगे यहाँ पर देखो 215 वोल्टेज हो गया, 4 से 15, 10 वोल्टेज बढ़ गया, लेकिन शेयर होना स्टार्ट होगा क्या, नहीं ना, ठीक है। हमने और किया 230 वोल्टेज हो गया, पर अभी हमारा ट्रांसमिशन लाइन 1 इतनी लिमिटेशन तक सह सकता है वोल्टेज, और अब किया, ठीक है, अब 240 की समथिंग हो गया, लेकिन जैसे ही 250 पर हुआ, जैसे 250 के आसपास हुआ या 250 से ऊपर हुआ, ठीक है, या 250 के आसपास लोड शेयर होना स्टार्ट हो गया। देखो दूसरा लोड शेयर, ठीक, ये है इसका लोड शेयरिंग सिस्टम, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन पर कोई भी मतलब कि लोड ना पड़े, शेयर होना, और ज़्यादा होने पर ये तीसरी ट्रांसमिशन लाइन 4, 5 ऐसी बना सकते, ठीक है। इसके बाद हमारी बंद हो जाती है, आप समझे। तो देखो अभी आपने वर्किंग देख ली थी इसकी पूरी की पूरी, अमेजिंग प्रोजेक्ट है, इजी मेकिंग है। और जब आप इसकी पूरा मटेरियल बॉक्स एक साथ बाय करते हैं, वो भी अमेज़न, या डायरेक्ट आप कॉल या एसएमएस करके व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस करते हो, तो उस एक बॉक्स के अंदर सारा मटेरियल्स के साथ साथ हम आपको एक लॉन्ग वीडियो देते हैं। और यदि सिर्फ उस लॉन्ग वीडियो को देखना है तब उस लॉन्ग वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्पेशल, ठीक है, उसके लिए चैनल ज्वाइन करना होगा और फिर आप वॉच कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडिया में। ऐसे ही अमेजिंग आइडिया जो हमारे चैनल पर लगातार अवेलेबल होती रहती हैं, उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।